क्लियर है। चलें, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद आतिफ और सीनियर फ़ॉरेस्ट लीडर सर्च फंड का डायरेक्टर। मुझे कुछ ही टाइम हुआ है इस फ़ॉरेस्ट को जॉइन किए हुए। लेकिन सबसे पहली बात जो सर्च फंड कह रहे थे, किसी चीज़ को समझना। अगर किसी चीज़ को आप टाइम देते हो, किसी चीज़ की आप कदर करते हो, उसको वक़्त देते हो, तो वो भी आपको वक़्त देगा, क्योंकि किसी चीज़ की, किसी बंदे की आप रिस्पेक्ट करते हो, तो वो बदले में आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। इसी तरह भी आपने अल्लाह ताला से मोहब्बत कर लेनी है। जैसे कि अल्लाह ताला के जितने भी मतलब हमारे फ़रज़ हैं, हम पर हकूक़ हैं, वो सब हमने पूरे करने हैं। देखिए, हर लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ माँगने के लिए जाते हैं। बगैर माँगने का कोई जाता ही नहीं है। मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि बगैर माँगने के लिए कोई जाता ही नहीं है। हर चीज़ की तलब है, हर इंसान को तलब है। अल्लाह ताला इंसान की वही हर इंसान की चीज़ पूरी करता है, देन वो अल्लाह ताला के साथ मुख़लिस होता है। ठीक है, तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सेशन है फॉरेस्ट बीयूएसडी का कंप्लीट प्लान के फॉरेस्ट बीयूएसडी में ज्वाइन कैसे होना है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसमें इलीगल है, लीगल है, स्कैम है, फ्रॉड है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएँगी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनको लोग धमकियाँ भी देते हैं कि आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि ये आप फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो इस सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज सेशन रखा गया। उम्मीद तो बेटर है कि सेशन बहुत ही अच्छा होगा और दिलचस्प होगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम से स्टार्टअप करते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपका ऑनर, आपका एमडी सीएमडी कोई होता है। जैसा कि हम किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाते हैं या किसी ऑफिस में काम करने, वहाँ उनका हमारा मालिक होता है। जैसे हम किसी शॉप पे काम करने के लिए जाते हैं, हमारा मालिक होता है जो कि हमें सिखाता है, बताता है कि ये काम है, ये है, ऐसे है, वैसे। अगर हम कोई छुट्टी भी कर लें, कोई हमारी जो है ना एब्सेंट गैर हाजिरी भी हो जाए, तो वो क्या कहते हैं, हमें कॉल करता है कि ये आपकी एब्सेंट है, आपकी तनख्वाह में से मैं ये पैसे काट लूंगा, आपने इतना टाइम देना था, इतना टाइम दिया है। ये हमारे ऊपर बोझ बन जाता है, हम किसी के नीचे गुलाम बनकर काम कर रहे हैं, तो वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब यह है कि कोई फैक्ट्री में आप काम करते हैं, किसी के नीचे ही काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, किसी के नीचे ही काम करते हैं, कोई काम भी करते हैं आप, सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब यह है कि रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, किसी के नीचे काम करते हैं, वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में देखिए, आप ज्वाइन तो कर लेते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन देखिए वो कंपनी ज्यादा देर तक नहीं चलती। मैं आपको बताता हूँ सेंट्रलाइज कंपनी ज्यादा देर तक क्यों नहीं चलती। वो इसी वजह से नहीं चलती क्योंकि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत ही लालची अवाम है। क्या करती है, वो कहती है कि हमें काम नहीं करना पड़े, हमें जितना भी इन्वेस्ट करना पड़े इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद जो है ना हमें पेमेंट रिसीव होती रहे, जितना भी होती रहे। सारी कंपनियां आई, जावा आई, जो उसके बाद फेरी आई, उसके बाद अमेज़न है, बहुत सारी कंपनी हैं, अभी भी हैं, जो क्या करती हैं, जो जिसमें हम जो है ना इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि डेली आपको 0 देखें, अगर हम $50 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें आपको डेली की बेस पर $0.2 अगर आपको मिलते रहें तो क्या आप इन्वेस्ट, मतलब ये है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, $50 इन्वेस्ट कर देते हैं। किस वजह से इन्वेस्ट करते हैं कि हमें $0.2 डेली की बेस पे मिलते हैं। आपको पता, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं होता कि हम सेंट्रलाइज कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं $50, किसी को पता है कि $50 हमारे कहाँ गए। बेसिकली वो आपके ओनर के पास गए हैं, आपके एमडी सीएमडी जो मालिक होता है उसके पास गए हैं। उस बंदे की मर्जी है इसको कैसा करे। वो क्या करता है, स्टार्टअप में तो ये होता है कि जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको डबल ट्रिपल देने की कोशिश करता है, देन वो बंदा आगे लोगों को बढ़ाए, लोगों को बढ़ाने के बाद लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर कोई बंदा 50,000 की इन्वेस्ट करता है वहां पे सेंट्रलाइज कंपनी में, 50,000 का वो बदले में 60,000 रिटर्न करता है, तो वो बंदा क्या करेगा, $50 विड्रॉ नहीं निकलवाएगा। वो क्या करेगा, वो 50-60 के बजाय 2 लाख ही कर देगा। जब 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर देगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो कंपनी क्या करेगी, भाग जाएगी। क्योंकि सेंट्रलाइज कंपनी में हमेशा मालिक का ये टारगेट होता है कि मैंने 2 करोड़ करना है, 1 लाख करना है, इतने मंथ में करना है, उसके बाद मैंने खत्म कर देना है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, कोई 3 दोस्त हैं, अगर वो कंपनी बनाते हैं, कंपनी के सेंट्रलाइज कंपनी होती है, कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के बाद उसको काम स्टार्ट करते हैं, उसके नीचे जितने भी बंदे लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, वो काम स्टार्ट करते 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 उनको जो 3 दोस्त हैं उनको बहुत ही प्रॉफिट होता है। वो उनकी मर्जी है कि इस कंपनी में किसी को रिमूव कर दें, किसी को खत्म कर दें, किसी को डिस्ट्रॉय कर दें। अगर वो कंपनी भाग भी जाती है तो नीचे वाले लोगों का सहारा कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उसने जितनी भी इन्वेस्ट की है वो खत्म हो चुके हैं। इन्वेस्ट करते हैं सेंट्रलाइज कंपनी में, सेंट्रलाइज कंपनी ज्यादातर तक नहीं चलती क्योंकि वो हमेशा ही भागने का प्लान होता है। वो 90%, 99% कंपनियां तो सेंट्रलाइज भाग चुकी हैं।
1% होगी जो कि नहीं बाकी होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो चीज होती है जिसमें कोई चीज आप डिलीट कर सकते हैं, कोई डेटा आपका डिलीट हो। मैं बताता हूँ, डेटा आपका फेसबुक की आईडी आपकी डिलीट हो सकती है, व्हाट्सएप का आपका डिलीट हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी डिलीट हो सकती है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम में सब चीज आपकी डिलीट हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें आपका कुछ डिलीट नहीं हो सकता, सबका सब 100% आपके पास सिक्योर है, सेफ है। किसी की जरूरत भी नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उसको जो है ना खत्म करे, उसको जो है ना डिस्ट्रॉय करे। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदा अगर आता है सेंट्रलाइज सिस्टम में ज्वाइन करता है, सबसे पहले तो वो कहता है कि भाई हाँ मैं इसमें ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मुझे काम बिल्कुल नहीं करना पड़े, इसमें ये करना पड़े, वो करना पड़े, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ दिन तक वहां पे रहता है, अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाता है, सब किसी को ज्वाइन करवाता है, फिर सेंट्रलाइज कंपनी भाग जाती है। फिर वो गीत गाता रहता है कि ये तो कंपनी, हम ऑनलाइन काम करना है नहीं है, ऑनलाइन काम को जानते नहीं है, जबकि वो उनको किसने कहा है कि आपने सेंट्रलाइज कंपनी में ज्वाइन करें। हर कोई बंदा आता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है, वो ये नहीं देखता कि सेंट्रलाइज है डिसेंट्रलाइज है, बस ये धड़ाधड़ स्टार्ट कर लेता है कि मुझे अर्निंग हो। अर्निंग कहाँ से? अगर हम $20, अगर हम $50, अगर हम 2 लाख, $150, अगर हम कुछ भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में वो क्या देते हैं, डेली के बेस पे हमें ₹200 देते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टअप में छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको बात करूँ, 750 से लेकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक, 5 लाख तक भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो क्या करते हैं, 7.5 लाख, ₹750 से इन्वेस्ट करते हैं, वो कोई बंदा अगर ज्वाइन करवाता है सेंट्रलाइज कंपनी में, बेसिकली उसको 240 मिलेगी, लेकिन बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे? कुछ पता है, कुछ पता भी नहीं है, बस ये चल रहा है कि ये पैसे हमारे पास आ रहे हैं, हमने इस बंदे को ज्वाइन करा, ये पैसे हमारे पास आ रहे हैं, बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसी जब ये बाकी के पैसे जो बचते हैं वो सीधे जाते हैं ओनर के पास, मालिक के पास जाते हैं। वो मालिक की मर्जी है इस कंपनी को जब भी चाहे, वो उसकी मर्जी है, कभी भी जो इसको, उसका अगर मीटर घूम गया, कभी भी इसको बंद कर सकता है, इसको खत्म कर सकता है, वो जैसा भी चाहे कर सकता है। वो उसमें से आपको रिमूव कर सकता है, उसमें से आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तबाह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज कंपनी है। सेंट्रलाइज कंपनी ज्यादा देर तक नहीं चलती। क्यों ज्यादा देर तक नहीं चलती? क्योंकि वो भागने का, स्कैम करने का उनको ऑलरेडी पता होता है कि हमने इतने टारगेट बनाया है, 1 लाख करना है, 2 लाख करना है, 5 दिनों में, 10 दिनों में, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। तो फिर जो ना लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमने ऑनलाइन काम करना है नहीं है। और भाई ऑनलाइन काम करते रहो, लेकिन बिल्कुल वो काम करो जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी लो। डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी लोगे तभी आपको पता चलेगा ना। हम बेसिकली उसको स्टार्ट कर देते हैं कि हमें जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो, ये हो, वो हो, बस इसके लिए हमने क्या करना है, इन्वेस्ट कहीं से भी ढूंढ के वो लाते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, फिर भाग जाता है। ऐसे ही एक जावा कंपनी आई, मेरे दोस्त ने, मेरे यूनिवर्सिटी के मेरे क्लासमेट्स ने क्या किया, जावा आई कंपनी में 50,000 इन्वेस्ट किए, बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे। मतलब ये है कि जब उसको बहुत सारे पैसे मिलने, उसने मेरे साथ भी जिक्र किया कि भाई आप जावा आई कंपनी में इतने इन्वेस्ट करो, आपको बदले में रिटर्न इतना मिलेंगे। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था सेंट्रलाइज सिस्टम के डिसेंट्रलाइज सिस्टम। फिर उसने क्या किया, मेरे दोस्तों को, मेरे और भी क्लासमेट्स थे, उनको जो है ना इसमें डाला, और क्या किया, इसने 2 लाख रुपए की इन्वेस्ट कर दी। जब 2 लाख रुपए की इन्वेस्ट की, मैं आपको बताऊं, अगले ही दिन 24 से 26 घंटे के बाद वो कंपनी, जावा आई कंपनी, भाग गई, स्कैम कर गई, फ्रॉड कर गई। तो मुझे बताएं, क्या वो कंपनी, देखिए सबसे पहले तो उसको उसने लालच दी, उसने 25,000 से जब स्टार्टअप दिया था, 25,000, तो जावा आई कंपनी ने उसको दिए 35,000 के, ये देखें आप देखें ना, पैसे डबल हो गए इतने दिनों। तो उसको लालच आ गई, वो लालच के मारे क्या किया, उसने ज्यादा पैसे डाल दिए। उसने सोचा नहीं है कि ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, वो ये सोचता रहा कि मुझे बस पैसे मिल रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कंपनी कुछ कर रही है, नहीं कर रही, नहीं, मुझे बस पैसे आ रहे हैं, मैंने ये करना है। जब वो कंपनी भाग गई तो ये देखते हैं, वो मेरे पास आता है कि आतिफ भाई जो है ना, आपने मुझे नहीं बताया, मैंने कहा मुझसे पूछा था, मैंने आपको पहले पहचान कर लेनी है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। तो सेंट्रलाइज का कंसेप्ट आपका जो है ना, जो भी बात होगी क्लियर होगी, क्योंकि वो कंपनी आपने, वो कंपनी लिंक जो भी होता है, वेबसाइट होते हैं, उसको आपने ज्वाइन नहीं करना जो कि सेंट्रलाइज हो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो उसी को आपने, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमेशा 100% सिक्योर होता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या सिस्टम होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो गया हो। ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय वो सिस्टम होता है जो ब्लॉकचेन, मतलब ये है कि मिस्टर लाडो ने फॉरसेज को बनाया, मैं बेसिकली फॉरसेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ, मिस्टर लाडो ने जो फॉरसेज को बनाया, मिस्टर लाडो ने इसको जो है ना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय है। जब ये डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन पे, तो इसकी कोई रद्द-बदल नहीं होगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन चुके हैं। मिस्टर लाडो, देखिए वो मिस्टर लाडो इसमें जो है ना, उसकी आईडी नंबर 1 है, फॉरसेज में क्या करता है,
वो भी इसी तरह ही काम करता है जैसे हम काम करते हैं फॉरसेज में। सबका काम एक है, वो काम करेगा उसको अर्निंग आएगी, काम नहीं करेगा बेसिकली उसको अर्निंग नहीं आएगी। हाँ, नॉन वर्किंग की जो जाती है वो जाती है। मैं बताऊं आपको, जब मिस्टर लाडे को कुछ प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, वो काम करता है देन उसको प्रॉफिट होता है। कुछ करोड़ों का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या कंपनी को बंद करेगा? नहीं करेगा। जब उसने ब्लॉकचेन पे डिपेंड कर ही दिया है इसको, तो बंद करने का नामो निशान ही नहीं है। हाँ, बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को बंद किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, लेकिन तब इसको बंद किया जाता है जब दुनिया में इंटरनेट खत्म हो जाए। आपको पता है दुनिया में इंटरनेट कब खत्म होगा? दुनिया में इंटरनेट तब खत्म होगा जब दुनिया में पानी और बिजली नहीं होंगे, तब दुनिया में इंटरनेट खत्म होगा। आप मुझे बताते हैं कि दुनिया में जब पानी और बिजली नहीं होंगे तो क्या हम इंसान जिंदा रह पाएंगे? इंसान की बात करें, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी जब जो है ना इस दुनिया में बिजली और पानी नहीं होंगे। तो बिजली और पानी को जब खत्म करेंगे तो तब हम दुनिया भी खत्म हो जाएगी, तब हमें फॉरसेज में कुछ लेना नहीं, क्योंकि हम होंगे तभी फॉरसेज होगा ना। जब पूरी दुनिया ही नहीं होगी तो फॉरसेज, देखिए पहले दुनिया खत्म होगी बाद में फॉरसेज, क्योंकि इंटरनेट खत्म होगा, हम खत्म होंगे, साथ में फॉरसेज भी खत्म होगा। तो इसका अपने ज़हन में ये बात डालनी नहीं है कि फॉरसेज खत्म होगा, क्योंकि फॉरसेज नहीं खत्म होगा जब तक जो है बिजली और पानी खत्म नहीं होंगे। ये दोनों चीजें खत्म नहीं होगी तो फॉरसेज खत्म नहीं होगा। मैं बताता हूँ फॉरसेज क्यों डिसेंट्रलाइज है। मिस्टर लाडो भी इसमें जो है ना ये खुद भी परेशान है। वो कहता है कि मैं इसको जो है ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना तो दिया, ब्लॉकचेन पे डिपेंड तो कर लिया, जो है ना मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं अर्निंग कर रहा हूँ लेकिन नॉन वर्किंग थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन मैं तो वर्किंग कर रहा हूँ। वर्किंग करने के बाद ही मुझे जो है ना अर्निंग स्टार्ट होती है। डिसेंट्रलाइज बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसमें डिसेंट्रलाइज का क्या प्रोग्राम होता है। इसमें होते हैं लेवल, मतलब ये होते हैं, हमने क्या करना होता है, हमने 2 लेवल ओपन करने होते हैं आईडी को एक्टिव करने के लिए, जो कि आईडी हमारी होती है फॉरसाइट की आईडी। एक बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमने, देखिए हम मेहनत तो, हमारी मेहनत का फल कहाँ जाता है? आप अगर मजदूरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उस मजदूरी के लिए आपको कुछ ना कुछ शाम को मिलना तो होता है। वो आप अपनी पॉकेट में डालें या अपने हाथ में लेके घूमें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको शाम को उस में अर्निंग के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। आप बेसिकली जानते हैं ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, इनमें से एक अकाउंट आपने एक्टिव कर लेना। मतलब यह है कि प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपके पास $51 होने चाहिए, जो कि वही अकाउंट को एक्टिव करने के लिए उसके अंदर होते हैं लेवल, मतलब होते हैं स्लॉट होते हैं, वही स्लॉट होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आप मुझे बताते हैं कोई फॉरसेज में ज्वाइन लड़का, कोई भी, हर कोई फॉरसेज में बड़े बड़े जनरल लीडर यहाँ पे मौजूद है, क्या फॉरसेज में जो प्लान उनको चेंज किया है किसी ने? किसी ने अगर चेंज किया हो तो मुझे बता दें, मैं उसका डबल देता हूँ। किसी ने भी फॉरसेज के प्लान चेंज नहीं किए, स्लॉट चेंज नहीं किए, जो स्लॉट जैसे भी अर्निंग दे रहा है वैसे ही अर्निंग देगा। किसी की जो है ना मजाल नहीं है इसको चेंज करे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन चुका है, किसी की हिम्मत नहीं है इसको चेंज करने के लिए। हाँ, खुद जो बनाने वाला है वो भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया है। ब्लॉकचेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि 100% सिक्योर सिस्टम है, जो कि किसी को नहीं देता। आजकल मैं आपको बता दूं, चंद मंथ बाद ये सिस्टम बहुत ही मजे का सिस्टम होने वाला है, क्योंकि मैं आपको तो मरीज का डेटा, वोटिंग का सारा सा जो है निजाम, और उसके बाद जो भी यहाँ पे इस मुल्क में कुछ भी हो रहा है, अगर ये सिस्टम सारा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया तो मैं कहता हूँ मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज जो है ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे पहुंच जाएगी, सब कुछ सिक्योर होगा, हर चीज सबके सामने ही होगी, कोई इसकी रद्द बदल नहीं कर सकेगा। इसलिए जो है ना मुल्क सिक्योर बन जाता है, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चला जाएगा, ये निजाम बहुत जल्द ही चला जाएगा। तो आप मुझे बता दें कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए सेंट्रलाइज है जिसमें आप किसी के गुलाम बनकर रहें, या जिसमें आप खुद एक ब्रांड बने, जिसमें आप ब्रांड बने, खुद मुख्तियार अपनी मर्जी से काम करें, वो सिस्टम से ये है जिसके नीचे काम करें। आपको मैं बता देता हूँ, किसी जो है ना मालिक के नीचे आप जाके काम करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत काम खराब हो जाता है या आप छुट्टी कर लेते हो, तो क्या मालिक आपको जो है ना दे देता है? बिल्कुल जो है ना माफी नहीं देता, सॉरी नहीं देता, क्योंकि मालिक कहता है कि आपने एब्सेंट क्यों की, गैर हाजिरी क्यों की, आपकी जो है ना मैं पेमेंट काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आपको दम तब गुस्सा आता है क्योंकि आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं। इसीलिए सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, जो कि आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो ना ज्वाइन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसमें एक्टिव होने का यही मजा है, इसमें ज्वाइन होने का यही मजा है, क्योंकि हमने किसी के नीचे रहकर काम नहीं करना, हम खुद मुख्तियार अपनी मर्जी से काम करेंगे, भी चाहे वैसे ही काम करेंगे।
क्योंकि किसी की रोक टोक नहीं होगी। इसमें सारे प्लान्स, सारे फीचर आपको पता चल गए हैं। इस फॉरसेज में लोग लाखों, मिलियनर, करोड़पति कैसे बन गए, मैं आपको बताता हूँ। 2010 में से स्टार्ट जो है ना लोगों ने किया है नेटवर्क मार्केटिंग, आज तक वो जो है ना मिलियन नहीं बन सके। जब फॉरसेज इसमें ज्वाइन हुआ, फॉरसेज आया, तो तब जो है ना लोग इसमें बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलियनर बन गए। आपको मैं बताऊं, अगर फॉरसेज में से एक बंदा, क्या बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके घर के चूल्हे भी नहीं जल रहे, तो वो इसी फॉरसेज को ज्वाइन करके अब घर उनके चूल्हे जल रहे हैं। क्या फॉरसेज सिस्टम बेकार है? क्या फॉरसेज सिस्टम खराब है? बिल्कुल भी नहीं। 100% अगर सिक्योर है, लोग इसमें जो हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं, सबसे पहले फॉरसेज सिस्टम जो है ना ट्रॉन पे था, उसके बाद इथेरियम पे था, उसके बाद BUSD पे आ गया। जब ट्रॉन पे था, इथेरियम पे था, तब भी ये सिक्योर सिस्टम था, तब भी ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। अब ये BUSD पे आ गया है, डॉलर पे आ गया है, बिनांस को डॉलर पे आ गया है, तब भी ये सिक्योर सिस्टम है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं की गई, तभी भी वही था। लेकिन वो ट्रॉन पे था, इथेरियम पे था, अब BUSD पे आ गया है, अब भी वही है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अगर आप कहते हैं कि ये पहले ट्रॉन पे था, उसके बाद जो है ना ये इथेरियम पे था, तब जो है ना सेंट्रलाइज था, ये तब तब जो है ना डिसेंट्रलाइज था, इसमें जो है ना BUSD पे आने के बाद ये जो है ना सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम 100% सिक्योर है और 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें कुछ भी रद्दोबदल नहीं होगी, जो भी होगा सब कुछ हर किसी के सामने होगा। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, फॉरसेज सिस्टम में जो बेसिकली बात होती है, वो होती है मेन अर्निंग। क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, उसमें कुछ भी हमें प्रॉफिट मिलता है, 100% हम काम करते हैं, देन 30% मालिक हो जाता है, 70% हमारे पास आता है। क्यों आता है? हमने मालिक के ऑफिस में गया, ये काम किया, वो काम किया, उसके नीचे ही काम किया, क्योंकि वो मालिक अगर कंपनी को बनाता है तो उसका कोई प्रॉफिट अपने पास रखता है, कोई टारगेट उसका होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी आप अर्निंग करते हैं 100 का 100% डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही आ जाता है। आपके अकाउंट में क्यों आ जाता है? ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम सिक्योर सिस्टम है, इसमें कोई कुछ रद्दोबदल नहीं कर सकता। यहाँ तक हर किसी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। आपको मैं बेसिकली एक मजे की एग्जांपल दे देता हूँ कि आप गूगल से जाएं, पूछें, गूगल मुझे बता दें कि गूगल लाहौर से कराची जाने में कितने किलोमीटर है। गूगल क्या मुझसे पूछेगा, इस रिस्पॉन्स से पूछेगा कि ये लड़का, ऐसा लड़का सवाल कर रहा है मुझसे कि लाहौर से कराची जाने में कितने किलोमीटर है। गूगल बिल्कुल किसी से नहीं पूछेगा, गूगल डायरेक्टली आपको जवाब देगा। किसी से पूछने की वो हिम्मत मतलब ये काम ही नहीं करता, किसी से पूछता नहीं है, खुद मुख्तार है, अपनी मर्जी से जवाब दे देगा। कितने किलोमीटर पैदल जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, अगर बस पे या गाड़ी में जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा। इसी तरह फॉरसेज भी खुद मुख्तार, अपनी मर्जी से काम करने वाला सिस्टम। इसमें जो बंदा भी होता है वो खुद मुख्तार होता है। मतलब यह कि डिसेंट्रलाइज ही काम होता है, इसमें कोई स्कैम, कोई फ्रॉड का डर नहीं होता, क्योंकि सिक्योर सिस्टम की बात हो रही है इसमें। तो आप इसमें जो है ना स्टार्टअप कितने से ले रहे हैं? इसमें आप जो है ना स्टार्टअप जो है ना छोटा से छोटा स्टार्टअप होता है $10, 0.006 BNB का होता है। इसमें आपने क्या करना होता है? इसमें आपने 2 लेवल्स ओपन करने होते हैं, 2 स्लॉट ओपन करने होते हैं, जिसमें आपके स्लॉट ओपन करने से आपकी आईडी एक्टिव होती है, आपकी आईडी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है। अगर इस स्लॉट के बजाय आप ज्यादा स्लॉट भी ओपन कर लेते हैं, ज्यादा स्लॉट ओपन करने के मतलब ये है कि ज्यादा स्लॉट ओपन करेंगे तो जब भी जो भी मतलब होगा, आपकी अर्निंग होगी, वो ज्यादा स्लॉट से ही आएगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फॉरसेज में बहुत सारे प्लान है। एक X3 का है, एक X4 का है, ट्रिपल X का है, X गोल्ड का है, X क्योर का है। आपने क्या करना है? X3 के पहला लेवल, X4 का पहला लेवल ओपन करने से आपकी आईडी एक्टिव होगी। वो आपकी मर्जी है, वो हर कोई जानता है कि ये लेवल कितने से ओपन होते हैं, ये स्लॉट कितने से ओपन होते हैं। ये स्लॉट 2 ओपन होते हैं, $10, 0.006 BNB, जो कि मैं आपको बताऊं 0.0032 BNB जो होता है, वो होता है आपके अकाउंट में ऑलरेडी खड़े होते हैं। अगर आपका अकाउंट एक्टिव भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल होगी, वो आपके अकाउंट में खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बाकी जो होता है $5 और $10, 0.003 BNB, वो आपके 0.003 BNB वो होता है टैक्स में। मतलब ये है कि इसकी फी पे होती है। बाकी जो $10 होते हैं वो इसके अकाउंट मतलब लेवल ओपन करने में, मतलब स्लॉट ओपन करने में लगते हैं। तो आप मुझे बताएं, अभी आप कहते हैं कि इसको जो है ना सिक्योर सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो फॉरसेज में काम करता है, मैं आपको बता दूं, आपके साथ मेरी एक कपड़ों की शॉप है। अगर मेरी कपड़ों की शॉप है, मेरी दुकान से अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो साथ वाली दुकान, जो सामने वाली दुकान होगी, उसमें कोई भी बंदा जाएगा, वो कहेगा कि मैंने कपड़े लेने हैं। अगर वो मेरी दुकान पे आता है डेली की बेस पर, मेरी दुकान में मतलब हो रहा है, हर चीज हो रही है, मुझे जो ना कस्टमर भी आ रहे हैं, जो ना मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है, सब कुछ मिलता है, तो मेरे सामने वाली दुकान वाला बंदा क्या करेगा? वो कहेगा, कोई भी बंदा उसके पास जाता है या कुछ भी कहेगा, वो कहेगा इसकी शॉप पे जो ना ज्यादा बंदे जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा? मैं इसको जो है ना बंदों को ये कहूंगा कि ये शॉप पे खराब है, इसका कपड़ा खराब निकलता है, इसके जो भी है बिल्कुल बताता कुछ है, निकलता कुछ है। वो क्या करेगा? उन बंदों को खत्म करेगा, उनका मन मायल करेगा। मतलब यह है कि उनको जो है ना थोड़ा सा अपनी तरफ ले आएगा कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। इसी तरह जो है ना फॉरसेज के बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम।
उनसे बोले ये फ्रॉड स्कैम कहाँ से हुआ। जो लोग कहते हैं कि सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से इसमें इन्वेस्टमेंट है, कौन कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं है, क्योंकि फॉरस्टेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इतने इसमें आपने अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपके पास होने चाहिए $10 0.006 BNB। आपको मैं मजे की एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप मेरी शॉप पे आते हैं, अगर लेडीज आते हैं, मतलब यह कि वो लेती हैं मुझसे 3 पीस सूट लेती हैं, क्या मुझसे पैसे नहीं देंगी, ऐसे ही फ्री में लेके जाएंगे? नहीं, मैं उनसे पैसे लूंगा तब भी उनको सूट दूंगा कि ये ले मैम आप लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप डॉलर और BNB खरीदोगे, किसी से खरीदोगे वो आपकी मर्जी है। आप अपने अपलाइन से खरीदो, आपके साथ जो भी ज्वाइन हो रहा है उससे खरीदो, या किसी और से खरीदो। किसी और से खरीदने का मतलब ये है किसी और से आप खरीदोगे या तो वो आपको रेट ज्यादा लगाएगा। मैं आपको एक मजे की एग्जांपल और भी दे देता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, वो कहता है कि मैं फॉरस्ट्री में ज्वाइन करता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, वेलकम, आप फॉरस्ट्री में आओ। वो कहता है कि सर सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो कहता है कि सर अगर मैं डॉलर किसी और से ले आऊँ। मैंने कहा वेलकम, किसी और से ले आओ, वेल एंड गुड है, ठीक है। मैंने आपका कॉन्टेक्ट कराना, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे आपने पैसे देने, जस्ट 1 रुपया 1 सिक्का भी आपने मुझे नहीं देना। अगर देना है तो मैंने अपने खुद को डॉलर देना है। मतलब यह है कि मैं खुद के पास पैसे रखूंगा या मैं अपने सर को सेंड करूंगा, वो मुझे डॉलर देगा, मैं डॉलर वही आपके अकाउंट में रखूंगा, वही डॉलर आपके अकाउंट में जब आ जाएंगे तो तब आपका कॉन्टेक्ट है। वो लड़का कहता है कि सर मुझे डॉलर मिल जाएगी, चले। मैंने कहा डॉलर ले आओ, $10 ले आओ और 0.006 BNB ले आओ, मैं आपका कॉन्टेक्ट करा देता हूँ। वो जस्ट गया, 15 मिनट किसी से और से बात की, मुझे नहीं पता किसी से बात की क्योंकि मैं नहीं देख रहा था। वो किसी से बात करने के बाद मेरे पास आया, वो कहता है आतिफ भाई मुझे डॉलर दो। मैंने कहा क्या खैरियत, किसी से नहीं मिले? वो कहता है आतिफ भाई वो जो रेट बता रहा है कि जो ना आपने 4200 देने हैं, आपने 4500 देने हैं, इतने देने हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं 3900, मैं आपसे लूंगा या उनसे लूंगा? मैंने कहा यही बात मैं पहले ही करने वाला था, लेकिन मैं अगर पहले बात करता तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में कुछ और आ जाता है। वो कहता है कि आतिफ जो है ना इसमें जो ना डिस्काउंट कर रहा है, आतिफ जो है ना इसमें थोड़े पैसे ले रहा है, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने आपको बिल्ले झिझक कह दिया है कि आप जिससे भी जाए ले सकते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड की। इसलिए मैं बताता हूँ कि कोई भी बंदा, इसमें इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है। कोई बंदा अगर आपके पास आता है कि कहते हैं सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, उसको बोले क्या इन्वेस्टमेंट है मुझे बताएं। अगर इसमें ज्वाइन हो तो तभी आपको पता चलेगा कि आपके जो भी डॉलर हैं, आपके जो भी डॉलर से अकाउंट एक्टिव किया गया, क्या वो डॉलर मिस्टर लाडो के पास गए हैं, क्या वो डॉलर शहजाद भट्टू के पास गए? वो डॉलर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। वो स्लॉट ओपन करने के जिसको भी प्रॉफिट होता है अपलाइन को होता है, अपलाइन की टीम को होता है। तो वो भी अपलाइन को और अपलाइन की टीम से भी कभी आपको प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसमें नॉन वर्किंग वर्किंग सब प्लान होते हैं। वो बेसिकली मैं आपको बता दूं, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इसलिए सिक्योर नहीं कहते। वो कहते हैं कि इसमें जो है ना हमने पैसे लगाने हैं, हमारे पैसे ये ना हो जाए, डूब ना जाए, ये कर जाए, वो कर जाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ भी ऐसे क्वेश्चन है। मैंने सोचा था कि क्या ये सिस्टम मेरे साथ फ्रॉड करेगा, क्या ये सिस्टम मेरे साथ स्कैम करेगा। मैंने क्या किया, मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट करके ये काम स्टार्ट किया। देन मैंने सर इरफान से पूछा कि सर मुझे बता दें क्या ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है। सर इरफान ने मुझे बताया कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। मुझे पता था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। मैंने कहा सर अकाउंट नंबर दे, मैं पेमेंट सेंड करता हूँ आपको, आप मुझे ज्वाइन करो। क्योंकि हर इंसान जो है ना एक जैसा नहीं होता। किसी को नहीं पता होता कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। आप उनको चंद एक एग्जांपल देकर उनको बता सकते हैं कि भाई आप देखिए रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाते हैं, वहां पे कोई मालिक तो होगा, कोई एडमिन तो होगा, आपको जो है ना बेसिकली 30 घंटों की जो तनख्वाह देता होगा, 30 घंटों का जो है ना आपको बताता होगा, 30 दिनों की 30 दिनों की तनख्वाह देता होगा आपको 8 घंटे की डेली बेस पे। तो अब क्या आप उसी सिस्टम में पसंद करेंगे ज्वाइन जाना, जो सिस्टम जिसमें कि आप नीचे गुलाम है? क्या आप गुलाम बनकर रहेंगे या खुद को ब्रांड करेंगे, खुद एक अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, या जो है ना किसी के नीचे बैठ के काम करेंगे? एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि जो है ना सर इसमें जो है ना मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, जो है ना मैं खुद के घर पे नहीं रह रही हूँ, मैं अपने चाचू के घर पे रह रही हूँ, मेरे मामा बाबा नहीं है, तो क्या आप मुझे जो है ना पैसे दे सकते हैं, इसमें मेरा अकाउंट एक्टिव करा सकते हैं? मैंने उसको कहा जस्ट एक वॉइस में, मैंने कहा मैम देखिए, अगर आप किसी के नीचे गुलाम बनकर रहती हैं, अगर आपके किसी के नीचे पूरी जिंदगी ही उसकी जो है ना खिदमत करते रहते हैं, तो आपको क्या मिले बदले में? आप कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने चाचू के घर रहेंगे। अगर आप खुद को ब्रांड बनाना चाहती हैं, अगर खुद को जो है ना अच्छा फील करवाना चाहते हैं, जस्ट फॉरस्टेज को ज्वाइन करें। ये आपको कभी स्कैम नहीं करेगा, कभी फ्रॉड नहीं करेगा। देखिए एफर्ट्स हर काम में होती है, कोई काम करें आपको एफर्ट्स होती है, आपके पास मुश्किलें बहुत आती है, जब मुश्किलें हल होगी तभी आप जो है ना कुछ कर पाओगे। एफर्ट्स हर काम में होते हैं, चलने में एफर्ट्स होती है, कुछ लेने में एफर्ट्स होती है, खाने भी में एफर्ट्स होती है। क्यों खाने में मुश्किल होती है? आप खाना ऐसे ही खा लेते हो, मुंह बंद हो, आप खाना खा लोगे? आपके हाथ नहीं है, आप खाना को कोई खिलाएगा तो सही, आपको खाना कहीं से आएगा तो सही। देखिए उसको जो है ना आपने खाना है, अगर नहीं खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आपने जो भी है खुद को ब्रांड बनाना है, एफर्ट्स करनी है मुश्किल करने से। देखिए अगर स्कूल में मैं पहले दिन ही जाता हूँ, क्या पहले दिन ही मैं टॉपर बन जाता हूँ? नहीं, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, टॉपर से मुकाबला करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, तब जाके मैं टॉपर बन पाऊंगा।
बेसिकली हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि सर इसमें जो है ना हमने ज्वाइन किया तो हमें पुलिस पकड़ जाएगी, सर इसमें हमने ज्वाइन किया ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है, ये है वो है। उनको एक मैं मस्त जवाब देना चाहता हूँ, मस्त रिप्लाई देना चाहता हूँ, जो कि काफी लोगों को मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है फॉरसेट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भागने वाला नहीं है। मुझे जो लोग कहते हैं कि सर हम पेमेंट से सेंड कर ले, आप लेके भाग जाओ, बेसिकली लड़कियां तो नहीं करेंगी, लेकिन लड़के ये कह सकते हैं अगर उनको खुद पर ट्रस्ट है, खुद पर यकीन है, अगर खुद पर यकीन रखते हो, खुद पे ट्रस्ट रखते हो, तो उनको ये कह देंगे सर देखिए अगर आपको लगता है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, तो आप मुझे बता दें बेसिकली आप कहाँ से हैं। वो जहां से भी बताते हैं उसको बता दें कि भाई मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, मेरे घर आए, खाएं पिए चाय पिए, उसके बाद जो है ना मेरे एक हाथ में पेमेंट दें, उसके बाद जो है ना आपका अकाउंट में एक्टिव कराता हूँ। क्या आप नहीं कह सकते? बेसिकली मैं तो कहता हूँ। मेरे कहने की रीजन भी यही है कि मुझे पता चल चुका है ये सिस्टम तभी खत्म होगा, या तो दुनिया खत्म होगी या तो हम खत्म हो गए, क्योंकि बिजली और पानी खत्म होगी, ये सिस्टम बंद होगा, तभी मैं ये कह देता हूँ। ओके भाई, देखें आप इस सिस्टम में तब तक काम कर सकते हैं जब तक आप जिंदा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं एक बार, इस फॉरसेट सिस्टम के जो कि मेन पॉइंट है, जो कि काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि मेन पॉइंट क्या है इसका, जो है ना इसमें जो है ना आप लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कैसे करते हो। मतलब आपको बताऊं, इंडिया का एक लड़का था, उसका नाम था कुमार, ठीक है, कुमार फॉरसेट में काम करता था। कुमार की शादी हो गई, उसकी बीवी हो गई, उसके बच्चे हो गए। मतलब यह है कि पहले ही ऑनलाइन फील्ड में काम करता था। जब वो उसने फॉरसेट को ज्वाइन किया, देन उसको फॉरसेट ज्वाइन करने के 6 मंथ बाद उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। उसके बाद उसकी बीवी से पूछा गया कि कुमार की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी खूबी बताए जो कि कुमार आपको दे के गया हो। उसकी बीवी का रिस्पॉन्स आया कि कुमार ने और कुछ नहीं किया, इस फॉरसेज को ज्वाइन करके गया है। अब वो देखिए, एक तो मुझे बहुत अफसोस है उस पर जो कि उसकी डेथ हो गई, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बना के गया है। क्यों बना के गया है? अब देखें, वो दुनिया तो वैसे चला गया है, लेकिन उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट मुझे आ रहा है। मैं इसमें जो है नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी, उसको जो है समझूंगी, देखूंगी, क्योंकि वो प्लान ऐसा फॉरसेट प्लान है। देखिए इसमें जो है ना आप एक बार काम करके देखिए, इसमें ज्वाइन होके देखिए, इसमें 24 घंटों में अगर आप 3 घंटे भी काम करते तो गारंटी से कहता हूँ हर कंपनी को, स्कूल को भी छोड़ दोगे, ऑफिस को भी छोड़ दोगे, रेस्टोरेंट को भी छोड़ दोगे। मैं आपको पहले ही एग्जांपल बहुत सारे दे चुका हूं। अगर आप स्कूल या ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में डेली की बेस पर 8 घंटे काम करते हैं, तो आपको मैं बताऊं 30 दिन के 240 घंटे बनते हैं। अगर 240 घंटों, मैं गारंटी से कहता हूं अगर आप फॉरसेज को देते हो, ऑफिस में आपको 30,000 मिलती है, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको 90,000 मैं दूंगा अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हो फॉरसेज प्लेटफॉर्म पे काम करते हो। उसके बाद अगर कोई स्कूल में जाता है, देखिए स्कूल में जाते तो हैं हम, वहां पे कुछ लगता है, कुछ हमारा वहां पे इन्वेस्ट होता है, टाइम इन्वेस्ट होता है, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, क्लिप बोर्ड पेन हर चीज लेने में कुछ इन्वेस्ट होता है, वहां पे हम दे के आते हैं। अगर मैं कहता हूँ ठीक है स्कूल भी पढ़ो, यूनिवर्सिटी भी पढ़ो, उसके साथ अगर फॉरसेज सिस्टम ज्वाइन करते हो, अगर वही 6 घंटे स्कूल में देते हो, अगर 2 घंटे फॉरसेज को दो, तो 30 दिन के बाद अपनी अर्निंग चेक कर लेने के मेरी और उसके बाद मेन क्वेश्चन क्या आता है फॉरसेज के हर लड़के का क्वेश्चन है, सर मुझसे जो है ना टीम नहीं बन पा रही, सर जो है ना मुझसे ये हो रहा है, मेरी टीम जो है ना मुझे रिस्पॉन्स नहीं करती, ये करती है वो करती है। उसके लिए भी मैं आपको जो है ना इसका हल निकाल के देता हूँ। क्यों नहीं करती आपको मैं कहता हूँ कि देखें, अगर कोई फॉरसेज में आता है, सबसे पहले तो उसको प्लान बताएं, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम का प्लान बताएं, उसको सब कुछ बताएं। उसके बाद देखें उसका खुद का होगा हल कैसे। देखें वो अगर कहता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं देता, आपको पैसे जो है ना इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसको बोलें सर इसमें इन्वेस्ट है ही नहीं, तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करोगे? इसमें आपने ढूंढने हैं डॉलर, और डॉलर ढूंढ के मुझे बता देना, मैं आपका अकाउंट एक्टिव करवा दूंगा। एक्टिव कराने में क्या होता है, जस्ट कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ मिनट लगते हैं। जब उसको ये बात पता चल जाएगी कि देखिए ये लड़का जो है ना मुझसे कह रहा है आपने पेमेंट नहीं देनी, आपने डॉलर का अरेंज करना है, वो लड़का कुछ नहीं सोचेगा, उसके ब्रेन में कुछ बात नहीं आएगी, जस्ट उसके ब्रेन में ऐसी बात आएगी कि ये लड़का मुझे ऑफर कर रहा है कि आप कहीं से डॉलर ढूंढो, तो देन मैं इससे ना ढूंढ लूं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट बात क्या करनी है, नेक्स्ट बात देखें, अगर कोई बंदा कहता है कि देखिए सर आपको मैं पैसे दे देती हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ? उसको देखिए, लड़की हो तो क्यों डर रहे हो? अगर आपको फॉरसेज के पूरे प्लान का पता है, क्यों डर रहे हो? आपको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम का पता है, डरने की कोई बात है नहीं है ना। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम उसको आपने क्लियर करवा दिया, उसको आपने डॉलर का बता दिया, अकाउंट भी बनवा दिया, उससे आप पेमेंट पे फंसे, पेमेंट पे फंसने की कोई रीजन है? कुछ भी नहीं है। जो लोग मजबूर होते हैं, जिनके पास पेमेंट नहीं होती, वो तो चले नहीं कर सकते, जिनके पास पेमेंट भी होती है आप उनको शक के दायरे में रखें, आप वो शक करें यहाँ पर, तो आप कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हो सकती, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। टैलेंट हर किसी इंसान के पास होता है,
अगर डेली की बेस पर सर इरफान कोई अगर ज्वाइनिंग करवाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो क्या हम सर इरफान के पास अलग ब्रेन है, सर इरफान को कुछ लगा हुआ है, सर इरफान अलग दुनिया से है? नहीं आए ना। उसके भी हमारी तरह हाथ पाँव मुंह है, फेस है, ब्रेन भी वही है, लेकिन वो यूज करने का तरीका अलग होता है। हर किसी के यूज करने का तरीका अलग होता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अपनी तरह यूज कर सकते हैं। क्या मुझे बताएं, जब शहजाद भट्टू इलेक्ट्रिशियन था, बिजली का काम करता था, तो क्या उसको ये ख्वाब था कि मैं एक मिलियनर बन जाऊंगा, इतना बड़ा बन जाऊंगा? तो उसको पता था? बिल्कुल नहीं पता था। वो तो अपने मस्त में उसने कहा चले स्टार्ट कर तो देखे इसको स्टार्ट करें, हो सकता है मुझे कुछ मिले। शहजाद करीम एक सिमें बेचने वाला लड़का था। क्या आपको पता है इस चीज का कि शहजाद करीम रोड पे बैठ के सिमें बेचता था कि ये ले जैज की सिम, ये यूफोन की है, ये जोंग की है? क्या सिम बेचने वाला लड़का इतनी अर्निंग कर सकता है? हम नहीं कर सकते। बेसिकली हम स्टूडेंट भी हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, एक घर में बैठ भी रहे हैं, हमारे पास नेट अवेलेबल है, चार्जर अवेलेबल, देखिए मोबाइल अवेलेबल है। मोबाइल के साथ क्या चीज होती है? चार्जर होता है, हैंड फ्री होता है, उसके माइक की जगह होती है। क्या मोबाइल को बनाया गया? ये चीजें भी बनाई गई। इसी तरह जब आपको भी बनाया गया, आपके अंदर दिमाग डाला गया है, ब्रेन आपके अंदर है, आपके अंदर, आपके पास हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, तो आप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला का पैगाम तो आता है अजान का, लेकिन हम नमाज पढ़ने नहीं जाते। फिर कहते हैं कि हमने तो शैतान ने रोक लिया था। आप बिस्तर पे बैठे हो, मोबाइल को यूज कर रहे हो, नमाज के लिए नहीं जा रहे, तो इसमें शैतान की बात ही कहाँ से आई? बहाना तुम शैतान पे देते हो, उठते खुद भी नहीं हो, खुद मंजिल को पाने की तलाश ही नहीं करते, खुद कहते हो कि इस रोड पे मैं चलूंगा, इस मंजिल को लेने के लिए चलूंगा, रास्ते में ये होगा, खड्डे होंगे, जंगली होगा, शिकार होगा। जब आप पहले ही सोच लेते हो कि आप सफर कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप पहले ही सोचते हो कि यहाँ मैं घर से रवाना हूँ, तो जो है ना, रास्ते में कुछ भी रुकावट आ जाए,